सभी का आज की खबर चैनल पर। हरियाणा के नूह से आ रही है आज की खबर। एक बवाल जिसने हरियाणा में कोहराम मचा दिया, जिसकी लपटें राजस्थान तक महसूस की गई। जिसकी तपिश उत्तर प्रदेश तक फैल रही है। बता दें, राजधानी दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित मेवात सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा है। 31 जुलाई की शाम को यहां 2 समुदाय में टकराव हो गया, जो कि हिंसा में बदल गया। अब हालात ये हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। 31 अगस्त 2023 को हरियाणा के मेवात और नूह में 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसके कारण हिंसा भड़की। ये हिंसा उस वक्त भड़की जब विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। जैसे ही यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंची, पथराव शुरू हो गया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। खबरों के मुताबिक ये पथराव और गोलीकांड मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भड़क उठे। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पथराव चलाए, कई गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ और आगजनी की। नूह में इस भगवा यात्रा के दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि पथराव के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड और 1 नागरिक की मौत हो गई और 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। नूह हिंसा अब गुरुग्राम तक फैल गई है। वहीं नूह हिंसा के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। 100 से ज्यादा एफआईआर और 200 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा अधिकारियों के तबादले भी किए जा रहे हैं। नूह जिला कलेक्टर को हटा दिया गया है। अभी भी कई आरोपी फरार हैं। मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मोनू मानेसर वही जिनका नाम इस पूरी घटना में सामने आ रहा है। नूह के अलावा गुरुग्राम और पलवल से भी हिंसाओं की घटनाएं सामने आई है। पलवल जिले में भीड़ ने परशुराम कॉलोनी में 25 से अधिक झोपड़ियों में आग लगा दी। हालांकि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में किसी को भी चोट नहीं आई है। नूह जिले के एसपी नरेंद्र बिरजानिया के मुताबिक मोनू मानेसर के यात्रा में शामिल होने की खबरों को लेकर ही लोग आपस में भिड़ गए। वहीं हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा से पूरा देश सख्ते से है। इस सांप्रदायिक हिंसा में एक सिविल जज और उनकी बेटी की कहानी भी सामने आई, जिन्हें वर्कशॉप में छिपकर जान बचानी पड़ी। इस बात का खुलासा एक एफआईआर में हुआ है। घटना के दौरान एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंजलि जैन की गाड़ी पर भी हमला कर उसमें आग लगा दी गई। वहीं इस घटना पर हरियाणा के सीएम खट्टर ने ट्वीट कर कहा, मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नूह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी, उन्हीं से उसकी वसूली करवाई जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अगस्त को अमेरिका में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से एक पत्रकार ने इस घटना को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, नई दिल्ली के पास गुरुग्राम में जो धार्मिक हिंसा हुई, क्या उसमें किसी अमेरिकी के प्रभावित होने के बारे में कोई जानकारी है? इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान टकराव पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहीं इसके जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा, हम हमेशा ही पक्षों से शांत रहने और हिंसा से दूर रहने के लिए कहते हैं। जहां तक इस हिंसा में अमेरिकी नागरिक के प्रभावित होने की बात है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं एम्बेसी से इस बारे में पता करूंगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने केंद्र को हालात के बारे में सूचित किया और शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
वहीं हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद से ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने दिल्ली और यूपी के सीमा से लगे जिलों को अलर्ट कर दिया है। पिछले 18 घंटों में 3 इनपुट दिल्ली और यूपी को भेज दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नजर रखने को कहा गया है। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाए। खासकर हरियाणा की सीमाओं के करीब दिल्ली और यूपी के कुछ जिलों में विशेष सावधानी बरतें। खुफिया एजेंसियों को ये भी आशंका है कि हिंसा हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। दिल्ली पुलिस के अलावा अधिकारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है और ये सलाह दी गई है कि छोटी से छोटी सांप्रदायिक घटना को गंभीरता से लिया जाए। इसके अलावा 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।